नमस्कार। मनी मेराज को लेकर एक अपडेट है, सोचा आप तक पहुंचाता चलो। कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मनी मेराज के लिए अच्छी बात यह है कि मनी मेराज के वकील जो कि हट गए थे, बाद में फिर आ गए हैं, शिवनंदन भारती, वो क्या कह रहे हैं पहले उनको सुन लीजिए, इसके बाद आगे हम बताएंगे। देखिए, मनी मेराज के बारे में आपको बता दें कि आज से 10 दिन गिनिए। मुझे उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर में वो बाहर होंगे। कारण क्या, पहले भी मैंने कहा था, लेकिन आप लोगों को लगता होगा कि मनी मेराज में लेट क्यों हुआ। तो आप लोगों को मैं आज वास्तव कि उनके जो परिजन है वो कई गुटों में बटे हुए हैं और किसी का भी को भी माने आपस में तालमेल नहीं है। वो कुछ अलग बात करते हैं, वो कुछ और बात करते हैं। वो लोग निर्भर जिस आदमी पर होते हैं वही लोग, वो यहाँ तक जो कोर्ट में जो मामला आया उसके बाद उनके भाई साहब और हमसे बात किए फ़ोन पर। वो बन्नू दी ग्रेट भी थे और ये लोग बताए कि कंप्रोमाइज़ हो रहा है। तो जब ये कंप्रोमाइज़ की बात थी तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल पर कि मैं दिल्ली भी गया था और वो गाजियाबाद में जेल में मिला भी मैं मनी मेराज से। तो मनी मेराज भी उस टाइम में बोले कि सर अभी जेल में मर जाएंगे, शादी नहीं करेंगे, दिस दैट। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये लोग मिले। आप उनके भाई साहब भी फ़ोन पे हमको बात कराए कि सर आप ही समझाइए, अगर ये लोग एक साथ रहेंगे तो क्या होगा। तो एक टाइम में बात चली थी कि लोगों को, उनके भाई साहब कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आरजू इन्होंने किया था, बातचीत करने की कोशिश किए थे जो मनी मेराज के जो भाई साहब सब हैं। तो मुझे लगा और वो लड़की भी मान गई थी, क्योंकि देखिए एक बात तो तय है, इस बात में कहीं कोई कितना भी लोग झूठला दे, ये नहीं, सत्य तो सत्य होता है। तो इतना बात है कि दोनों में प्रेम प्रसंग था, अच्छा संबंध था। तो उसको भी अफसोस है कि इतना बात जल्दी में नहीं फैलना चाहिए। वो लड़की के चेहरा से आप पढ़िएगा तो उसके बाद से तो वो भी खुश नहीं है इस डिसीजन से, वो भी तड़प रही है जो बात। नमस्कार, ये शिवनंदन भारती हैं, मनी मेराज के वकील। और इनसे अगर आप पूछिएगा ना कि मार्केट में आटा कैसे है, तो ये सिर्फ आटा का दाम नहीं बताएंगे, ये आपको ये भी बता देंगे कि आटा यहाँ से लेकर जाइए, इसको चलनी से छान लीजिए, इसके बाद इसमें इतना पानी डालिए, इसको ऐसे गूंथ लीजिए, इसके बाद ऐसे गोल बनाइए, रोटी बनाइए, सब्जी बनाइए, ऐसे खाइए, मतलब पूरा कहानी आपको बता देंगे ये। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं बताएंगे कि आटा का रेट कैसे है। मतलब ये है कि मनी मेराज को जब जेल हुई, जिस दिन पकड़ा गया उसी दिन, उस समय वो वहां मौजूद थे, उस समय क्या कह रहे थे, मनी मेराज केस तो फर्जी है, मनी मेराज को इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया है, बिना लोकल पुलिस को बताए गिरफ्तार किया गया है, ये केस तो खारिज हो जाएगा। वकील साहब कह रहे हैं कि ये वकील साहब जब जज के पास गए तो जज साहब कह रहे हैं कि इस केस में तो कोई दम ही नहीं है, फर्जी है। लेकिन इसके बावजूद 90 दिन से ज्यादा हो गया, अभी तक जमानत नहीं दिला पाए हैं। ये सच्चाई है। लेकिन एक सच्चाई और है शिवनंदन भारती के बारे में, ये भी हम बोलेंगे, जो जैसा करेगा वो कहा जाएगा, अच्छा को अच्छा, बुरे को बुरा। ये शिवनंदन भारती हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, हाई कोर्ट में इनका एक अच्छा नाम है, अच्छा पहचान है, और सोशल मीडिया पे ये हमेशा बने भी रहते हैं। बड़े बड़े जो, खासकर जो महागठबंधन के लीडर हैं, यानी जो बीजेपी से एंटी हैं, उनके केस ये ज्यादातर लड़ते हैं, इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये होता है कि सुर्खियों में तो रहते हैं, बयान तो देते हैं, लेकिन मनी मेराज केस में अभी तक ये कुछ पॉजिटिव खबर नहीं सुना पाए हैं। अब ये जो कह रहे हैं इसका मतलब समझिए, ये कह रहे हैं कि 10-15 दिन में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन केस से जमानत नहीं मिलेगा। जमानत की बात ये नहीं कर रहे हैं, बन्नू द ग्रेट से बात करके ये कंप्रोमाइज करवा देंगे। कंप्रोमाइज का मतलब समझ रहे हैं, केस खत्म हो जाएगा। लेकिन ये काल्पनिक बातें हैं। अभी तक बन्नू द ग्रेट से इस संबंध में, इस बारे में कोई बातचीत नहीं किया गया है, कोई नहीं किया है कि बन्नू द ग्रेट क्या चाहती है। बस ये अपने मन से सब कुछ बता रहे हैं कि बन्नू द ग्रेट के दिल में प्यार है मनी मेराज के लिए, दोनों का संबंध अच्छा है, आज वो भी तड़प रही है, ये भी तड़प रहा है, फलना है, ढींका है, बहुत बड़ा भाषण कर रहे हैं। ठीक है, मिला दीजिए। दिक्कत किसको है? किसी को दिक्कत नहीं है। अगर आज दोनों एक हो जाते हैं तो दिक्कत क्या है भाई, पहले भी एक थे, आज भी हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये बात तो आप तब भी कह रहे थे जब मनी मेराज को अरेस्ट किया गया था, फिर जमानत क्यों नहीं दिला पाए? अब इनका आरोप क्या है से समझिए। ये कह रहे हैं कि मनी मेराज के जो परिवार वाले हैं
वो बटे हुए हैं, एक साथ नहीं है। तो भाई उससे आपको क्या लेना देना है? आप मनी मिराज आपको हायर किया था, मनी मिराज जब बाहर था उसी समय वो अपना नियुक्त किया था आपको अपना वकील के रूप में, और आप मनी मिराज से मिलने भी गए थे, तो मनी मिराज के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर आपका फीस उनके परिवार वाले नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है, केस लड़ने के लिए तो काम आपको करना है, तैयारी आपको करना है। मनी मिराज जेल से बाहर आएगा, वो फीस आपको दे देगा, इतना तो भरोसा आपको भी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। मनी मिराज के जो पुराने वीडियो हैं उससे आज भी इतनी कमाई हो रही है कि मनी मिराज के जो करीब रहने वाले थे उनका नीयत खराब है, वो चाहते हैं कि मनी मिराज ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जेल में रहे, और इसीलिए मनी मिराज के कई लाख रुपए, कहीं 20 लाख, कहीं 30 लाख, कहीं 40 लाख तक आरोप है कि मनी मिराज के पैसे लोग बंदर बाट कर दिए, हजम कर दिए केस लड़ने के नाम पे। और केस में अभी तक जमानत के जो 4 शब्द है ना, उसमें से जा की शुरुआत भी नहीं हुई है। ये हालत है, और इनके वकील बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब वनु द ग्रेट के भी हमने कुछ वीडियो देखे हैं, बातचीत सुना है, उससे ये लगता है कि वनु द ग्रेट को भी इस बात का मलाल, अफसोस है कि मनी मिराज इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि वो गलती किया है, और आज भी वो वनु द ग्रेट को एक्सेप्ट करने को तैयार है। लेकिन वनु द ग्रेट को भी अलर्ट रहना होगा, धोखा हो सकता है, हम ये अलर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि मनी मिराज जिस तरीके से ये सब कुछ किया है, ये एक सोची समझी और गहरी सोची समझी साजिश है। आप समझिए, जिस लड़की के साथ वो इतने दिनों तक रहा, एक कमरे में, घर में भी एक कमरे में होता था, कहीं बाहर अगर काम करने गया, शूटिंग करने गया, एक ही कमरे में होटल के दोनों रुकता था, बाकी लोग अलग अलग होते थे, लेकिन एक ही कमरे में, यानी एक पति और पत्नी की तरह। और वो लड़का शादी का झांसा देकर, शादी के लिए होटल बुक करने और तमाम तैयारी करने का वादा करके कहा था कि हम पहले ये सर्टिफिकेट बनवाएंगे, सर्टिफिकेट में ये होगा कि तुम इस्लाम कबूल कर लियो और इसके बाद हम शादी कर सकते हैं। इसके बाद होटल बुकिंग, होटल में शादी करेंगे, और इसके बाद इसी दौरान दोनों घर से निकलते हैं और होटल में जाकर रुकते हैं, और वनु द ग्रेट अचानक आकर कहती है कि वनु द ग्रेट 2 बजे या 3 बजे रात को भाग गया, धोखा दे दिया। कई दिनों के बाद मनी मिराज कहां पहुंचता है? सीधा शिवनंदन भारती वकील के पास। क्या जरूरत थी? अगर मन साफ है, दिल साफ है, तो वकील के पास जाने की क्या जरूरत थी? वनु द ग्रेट इल्जाम लगाई थी ना कि मनी मिराज धोखा दिया है, तो डायरेक्ट वनु द ग्रेट से बात करना था कि हाँ हम यहाँ हैं, आ रहे हैं, हमारे साथ ये हो गया, ये मजबूरी था, गलत मत समझो, हम आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में लग रहा था ना कि हमें कुछ नहीं होगा, कोई बिगाड़ नहीं सकता, हम तो जेल जा ही नहीं सकते हैं, हम पैसे वाले हैं, हम एक्टर हैं, हम हीरो हैं, इतने फॉलोवर्स हैं, सब धरा का धरा रह गया। 3 महीना ज्यादा हो गया, अभी तक जमानत का जय भी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन शिवनंदन भारती का दावा है 10-15 दिनों का, और इनका यह दावा है कि ये कंप्रोमाइज करवा लेंगे। लेकिन वनु द ग्रेट क्या कंप्रोमाइज करेगी? अगर करेगी तो उसे भी अलर्ट रहना पड़ेगा कि क्योंकि जब भी ये कांड हुआ था, मनी मिराज के इरादे ठीक नहीं थे। अगर मनी मिराज आज वादे दावे करके केस को खारिज करवा लेता है, केस विड्रॉल करवा लेता है, वापस करवा लेता है, तो फिर ये साजिश नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, इसकी गारंटी नहीं है, 1% गारंटी नहीं है। ये धोखा दे सकता है, लेकिन आगे वनु द ग्रेट और मनी मिराज एक हो जाते हैं तो अच्छी बात है, इससे किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले भी थी, आज भी हो जाएगी। अब वो कौन सा अलग होकर मनी मिराज को जेल भेजकर खुश है? खुश वो भी नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, ये सब जो मामला होता है ना, बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही मतलब चाह कर भी भूल पाना बहुत कठिन होता है। अगर कंप्रोमाइज कर लेती है तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए पहल करेगा कौन, शुरुआत कौन करेगा?
भरोसा कौन दिलाएगा, गारंटी कौन लेगा और ये लिखित आश्वासन कौन देगा कि अगर मनी मिराज केस वापस लेने के बाद धोखा देता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा। ये कम से कम एक वो हथियार होगा मनु द ग्रेट के लिए जो भविष्य में, फ्यूचर में उसको काम आएगा। अगर मनी मिराज, हालांकि अब कुछ लोग कहेंगे, हम समझते हैं, कहेंगे कि रिश्ता अच्छा रखना तो ये सब ठीक नहीं है, लेकिन भैया कहावत है कि दूध से अगर मुंह जल जाए तो फिर छाछ भी फूंक कर ही पीते हैं लोग, सफेद समझकर कि इसी तरह का सफेद था जिसे मुंह जला था। तो मनी मिराज कोई लड़का गलत नहीं है, मनु द ग्रेट भी गलत नहीं है। दोनों आपस में रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन बीच में कुछ गलतफहमियां कुछ लोगों ने पैदा कर दिया जिसके कारण ये हालात बने हैं। तो अगर ये सब अच्छा हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल ये हवाई बातें हैं और जमीनी बात ये है कि अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज है नहीं, लेकिन ये हवा बना रहे हैं और अगर सफलता हो जाता है, सफलता मिल जाता है तो अच्छी बात है। मिलते हैं अगले अपडेट में। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो फॉलो करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।